हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट्स गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि तुम अपने एडसेंस की अर्निंग को डबल कैसे कर सकते हो। देखो, बहुत सारे बंदे होते हैं जो एडसेंस पे लोडिंग करा लेते हैं, उससे उनकी इनकम डबल हो जाती है। जो भी एडसेंस में जो भी अर्निंग होती है वो डबल हो जाती है, लेकिन वो एकदम जेन्युइन तरीका नहीं है। उसमें तुम्हारा एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे को एक जेन्युइन मेथड बताऊंगा और एक स्क्रिप्ट बताऊंगा जिससे तुम अपने एडसेंस की अर्निंग को डबल कर पाओगे। देखो, एकदम जेन्युइन मेथड होने वाला है और मैं कोई भी फेक ट्रिक इसमें नहीं बताने वाला। तुम देखो, एडसेंस की अर्निंग डबल कैसे होती है। एडसेंस की अर्निंग डबल तभी होगी जब तुम्हारी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, तभी तुम्हारे को एडसेंस में डबल पैसा मिल पाएगा। तुम्हारी जो भी पहले से अर्निंग हो रही होगी, अगर तुम्हारी वेबसाइट में एकदम से ज़्यादा ट्रैफिक आने लग जाए तो तुम्हारी अर्निंग अपने आप डबल होती रहेगी। तो यही ट्रिक मैं बताऊंगा तुम्हारे को, ट्रैफिक कैसे लाना है। पहले ट्रैफिक कैसे लाना है, उसको अपनी वेबसाइट पे कैसे रोक के रखना है, ये वाली ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। इसी से ही तुम्हारी एडसेंस की अर्निंग डबल डबल होगी, क्योंकि यही सही तरीका होता है एडसेंस की अर्निंग को डबल करने का। तुम अगर अपने अकाउंट पे लोडिंग कराते हो तो वो उससे तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने का खतरा रहता है। तो वो वाला प्रोसेस एकदम जेन्युइन प्रोसेस नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हारे को एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिससे तुम अपने एडसेंस की अर्निंग को डबल कर पाओगे और तुम्हारे को कोई भी खतरा नहीं होगा अपने एडसेंस अकाउंट को ब्लॉक करने का। और तुम अपनी वेबसाइट में ज़्यादा देर तक अपनी ऑडियंस को रोक पाओगे। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से तुम्हारे को अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक को रोक के रखना है जिससे तुम्हारी ज़्यादा अर्निंग हो। देखो, तुम जितना ज़्यादा अपनी वेबसाइट में तुम्हारे ऑडियंस को रोक के रखोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारे को डबल अर्निंग होगी। क्योंकि तुम अगर सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करोगे अपनी ब्लॉग पोस्ट में तो तुम कम देर तक अपनी ऑडियंस को रोक पाओगे, लेकिन इस ट्रिक की मदद से तुम ज़्यादा देर तक अपनी वेबसाइट में विजिटर्स को रोक पाओगे और उससे तुम्हारे को डबल अर्निंग होगी। तो मैं बता देता हूँ तुम्हारे को किस तरीके से तुम्हारे को सेटअप करना है, क्या प्रोसेस है हमारा। देखो, मैंने तुम्हारे को शुरू में एक बताया था मूवीज़ वेबसाइट कैसे बनाते हैं। देखो, तुम्हारे को मूवीज़ वेबसाइट से ट्रैफिक लेके आना है। मूवीज़ वेबसाइट तुम्हारे को बनाना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे देखो, ये रहा, ये रही मूवीज़ वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पे मूवीज़ वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जाता है। पूरा सेटअप मैंने अपलोड करके दिखाई है यहाँ पे पोस्ट। देखो, अब मैं पूरा समझा देता हूँ प्रोसेस क्या करना है तुम्हारे को। मूवीज़ वेबसाइट बना लिए थे तुम्हारे को, क्योंकि मूवीज़ वेबसाइट में भर भर के ट्रैफिक आता है। अगर तुम मूवीज़ वेबसाइट बनाना नहीं चाहते तो तुम कोई भी एपीके डाउनलोड वेबसाइट बना सकते हो, या फिर मोड एपीके डाउनलोड वेबसाइट ऐसी बना सकते हो जिससे तुम्हारे को वेबसाइट पे ट्रैफिक मिले। वहाँ पे तुम्हारे को क्या करना है, जो भी तुम डाउनलोडिंग लिंक दोगे। देखो, मैंने एक वीडियो में तुम्हारे को यही चीज़ पहले भी बताई थी, जो भी तुम डाउनलोडिंग लिंक देते हो वो अपने ब्लॉग पेज का दो। ब्लॉग पेज का कैसे देना है, तुम्हारे को डाउनलोडिंग टाइमर का यूज़ करना है, तब तुम्हारे को डाउनलोडिंग लिंक देना है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे विजिटर्स है ना तुम्हारी वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक रुकेंगे और तुम्हारी अर्निंग डबल हो जाएगी। यही सही तरीका है अपनी अर्निंग्स को डबल करने का। एडसेंस पे इसी तरीके से अर्निंग्स को डबल करी जाती है। अगर तुम एडसेंस की लोडिंग करवाते हो तो वो एकदम जेन्युइन प्रोसेस नहीं होता, उसमें रिस्क होता है तुम्हारा एडसेंस का ब्लॉक होने का। लेकिन तुम एडसेंस में डबल अपनी अर्निंग्स करना चाहते हो तो यही सही तरीका है एकदम। और तुम जितनी देर तक अपने विजिटर्स को रोक पाओगे अपनी वेबसाइट में, उतनी ज़्यादा तुम्हारी अर्निंग्स होती रहेगी। तो देखो, एक स्क्रिप्ट है डाउनलोडिंग टाइमर वाली, वो मैं तुम्हारे को बता दूंगा किस तरीके से सेटअप करना है। वो तुम सेटअप कर लेना और एक मूवीज़ वेबसाइट तुम बना लेना। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो मूवीज़ वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं। पूरा डिटेल में मैंने तुम्हारे को बताया हुआ है। देखो, मूवीज़ वेबसाइट तुम बना लेना। जब मूवीज़ वेबसाइट में तुम डाउनलोडिंग लिंक दोगे, देखो मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, एक मूवी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे तुम टाइप करोगे 7 स्टार HD मूवीज़ वेबसाइट, तो एक ये मूवीज़ वेबसाइट है ये। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल मूवी वेबसाइट दिख रही होगी तुम्हारे को। तो हम एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं इसकी। अब देखो, नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे इसने डाउनलोडिंग लिंक दे रखा है। अब देखो, ये डाउनलोडिंग लिंक कहाँ पे जाएगा, ये रिडायरेक्ट देखो कहाँ पे होगा ये। ने बहुत ज़्यादा ऐड लगा रखे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो देखो, इसका लिंक कहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है,
इसके जो भी ब्लॉगर का पेज है, इसने जो भी जहाँ पे ये आर्टिकल लिखता है वहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है। अब देखो इसने इस पे क्यों रिडायरेक्ट करा है अपने डाउनलोडिंग लिंक को, क्योंकि विजिटर्स यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ से भी ये अपनी ऑडियंस से पैसा कमा पाएगा। देखो दोनों जगह एडसेंस के ऐड है। देखो तुम्हारे को क्या करना है, देखो तुम्हारे को साफ पता है ना, पहले तो मूवीज वेबसाइट पर एडसेंस नहीं मिलता, तो इसने दूसरी तरीके से यहाँ पे ऐड लगा रखे हैं। ऐड स्टार से लेके यहाँ पे ऐड लगा रखे हैं इसने। ये यहाँ से भी अर्न कर रहा है और इस ब्लॉगर वेबसाइट से भी अर्न कर रहा है। अब देखो तुम सोचो, ये एक वेबसाइट से 2 बार अर्न कर रहा है, 2 बार इसने पैसे छापे, तो यहाँ पे अपने आप डबल हो गई ना अर्निंग्स। तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर 2 वेबसाइट्स हैं, जैसे 2 ब्लॉग पेज है, दो वेबसाइट्स में तुम आर्टिकल लिखते हो। जैसे इसने तो अभी एक ही वेबसाइट है, ये वाला है ब्लॉग पेज इसका एक ही है। इसका ऐसा एक और ब्लॉग पेज अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसका अच्छा फ़ायदा उठा के डबल अर्निंग्स कर सकते हो अपने एडसेंस में। ना तुम्हारे को आर्टिकल लिखने की ज़रूरत होगी, ना तुम्हारे को कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारे पास अपने आप ट्रैफिक आएगा और अपने आप अर्निंग होगी। तुम्हारे को क्या करना है, 3 वेबसाइट्स, देखो तुम जितनी वेबसाइट में रीडायरेक्ट करते हो उतने में करो, क्योंकि जो मूवीज डाउनलोड करने वाला होगा, जो भी विजिटर्स को मूवी चाहिए होगी, तो वो 3 वेबसाइट में भी जाके भी उसको डाउनलोड करेगा। ऐसा तुम्हें भी पता है, तुमने भी एक्सपीरियंस करा होगा। अगर तुम्हारे को कभी मूवीज डाउनलोड करनी होती है तो तुम चाहे से 3 वेबसाइट भी ओपन हो जाए, 3 वेबसाइट में भी रीडायरेक्ट हो जाओ, लेकिन तुम्हारे को वहाँ पर डाउनलोडिंग लिंक मिल रहा है तो तुम चौथी वेबसाइट में भी जाना पसंद करोगे। होता है ना तुम्हारे साथ अभी ऐसा? तो तुम्हारे को यही काम करना है। एक वेबसाइट बना लेनी है मूवीज वेबसाइट, यहाँ से रिडायरेक्ट करना है इस वाली वेबसाइट पे, इस वाली वेबसाइट से रिडायरेक्ट करना है दूसरी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट से रिडायरेक्ट करना है फाइनल वेबसाइट पे जिसमें हम लिंक देंगे ओरिजिनल। तो देखो 3 बार रिडायरेक्ट करा हमने और 3 बार एडसेंस के ऐड चल रहे हैं तीनों वेबसाइट्स में। तीनों वेबसाइट्स तुम्हारी एडसेंस से अप्रूव होनी चाहिए, तभी तुम्हारी डबल अर्निंग हो सकती है। तीनों वेबसाइट्स में सारे विजिटर्स आए, क्योंकि एक ही विजिटर इसी वेबसाइट में भी आएगा, इसके जो तुमने दूसरी वेबसाइट में लिंक दिया उस वेबसाइट में भी आएगा और तीसरी वेबसाइट में लिंक दिया तो उसमें भी आएगा। तो फाइनल वेबसाइट तक वो जाएगा, जब तक उसको लिंक नहीं मिल जाता डाउनलोड वेबसाइट, तो ट्रैफिक तुम्हारी तीनों वेबसाइट में एक ही साथ आएगा और तुम्हारे एड्स में जो भी क्लिक कर देगा, और डबल 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 अर्निंग तुम्हारी होगी यहाँ पे। जैसे तुम्हारे को इस वेबसाइट से भी पैसा मिल गया, दूसरी वेबसाइट ऐड करोगे उससे भी पैसा मिल गया, और तीसरी ऐड करोगे उससे भी पैसा मिल गया, तो तुम यहाँ पे डबल ट्रिपल अर्निंग कर सकते हो एडसेंस से। इसी तरह तुम्हारे को दिमाग लगाना है और इसी तरह तुम्हारे को अर्निंग करनी है। देखो तुम्हारे को प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। अब देखो हम इस पर आ गए और यहाँ पे देखो इसने लिंक दे रखा है क्लिक टू वेरीफाई। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पर टाइमर आ जाएगा, वहाँ पर ऑडियंस रुक गई इसकी और वहाँ से भी ये अर्न कर लेगा। इस तरीके से इसने दिमाग लगाया, यही प्रोसेस मैं तुम्हारे को करके बताने वाला हूँ और इसी तरीके से तुम्हारे को अपनी अर्निंग्स को डबल करना है। तो देखो किस तरीके से करा जाता है ये वाला प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस करना एकदम सिंपल है, बस इसके लिए तुम्हारे को 2 वेबसाइट लगेगी और एक मूवीज वेबसाइट लगेगी। देखो 2 वेबसाइट किस लिए, अगर वैसे 2 वेबसाइट सिंपल लग भी सकती है, अगर तुम 3 में करना चाहते हो तो 3 में भी कर सकते हो, उसी तरह 4 में करना चाहते हो तो 4 में भी। मेरे हिसाब से 4 बहुत है, 4 से आगे मत करना, तुम 4 में फाइनल लिंक दे देना, क्योंकि इतना ज़्यादा रीडायरेक्ट कराओगे तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे दोबारा नहीं आएगा। कोई भी विजिटर्स अगर तुम ज़्यादा उसको रीडायरेक्ट करवाते जाओगे तो तुम्हारी वेबसाइट पर नहीं आएगा दोबारा। इसलिए 4 से ज़्यादा तुम मत देना लिंक, 4 से ज़्यादा वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट तुम मत करवाना। देखो अब काम क्या करना है, पहले मूवीज़ वेबसाइट बना लेनी है। मूवीज़ वेबसाइट मैंने बता रखा है इस वीडियो में, जाके मूवीज़ वेबसाइट बना लो। अब देखो तुम्हारे को आ जाना है ब्लॉगर पे। अगर तुम्हारी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो पहले, अगर तुम्हारा देखो वर्डप्रेस पे तुम काम करना चाहते हो तो प्रोफेशनल वे में कर सकते हो, होस्टिंग ले सकते हो। देखो होस्टिंग कहाँ से लेनी है मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, फिर पूरा प्रोसेस बताऊँगा। देखो तुम्हारे को अगर साल भर की होस्टिंग लेनी है ना, अगर तुम्हारे को साल भर की होस्टिंग लेनी है तो तुम ब्लू होस्ट से ले सकते हो। ब्लू होस्ट से मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को प्लान। यहाँ पे 279 में पर ईयर का मिल जाता है, मतलब 279 तुम यहाँ पे सब टोटल करोगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये के अंदर तुम्हारे को यहाँ पे साल भर की होस्टिंग मिल जाती है। तुम मेरे लिंक से बाय करोगे तो तुम्हारे को और सस्ते में यहाँ पे पड़ जाएगा। जहाँ पे तुम्हारे को 5 हज़ार टोटल आएगा वहाँ पे तुम्हारा 3 या 4 हज़ार में काम हो जाएगा। तो तुम मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अगर ब्लू होस्ट से तुम्हारे को लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। और देखो तुम्हारा इतना बजट नहीं है तो तुम्हारे लिए एक और वेबसाइट मैंने रखी है यहाँ पे। तुम यहाँ पे टाइप करोगे होस्ट गोस्ट डॉट इन,
तुम्हारे को इस वेबसाइट से होस्टिंग लेने लिए रुको रुको, तो हम देखो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट में मैंने तुम्हारे को प्लान्स बता रखे हैं। यहाँ पे तुम वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाओगे तो देखो क्या करना है, तुम्हारे को नीचे आ जाना है अल्ट्रा में 129 पर मंथ। मतलब तुम अगर इस होस्टिंग को 3 महीने के लिए लेते हो तो तुम्हारा सब टोटल जाता है 600 रुपये के ऊपर। लेकिन तुम मेरा कोड इस्तेमाल करते हो, मैंने देखो इस वीडियो में तुम्हारे को बताया हुआ है यहाँ पे कोड, इस वीडियो को जाके देख लो। ये होस्टिंग वाली वेब होस्टिंग वाली वीडियो है ना, इसको तुम जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। इस वीडियो में कोड बताया हुआ है कहाँ से तुम्हारे को बाय करना है। तो तुम्हारे को ये वाली होस्टिंग 400 रुपये के अंदर पड़ जाएगी और तुम्हारे को इसमें .xyz डोमेन फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे तुम ये वाली होस्टिंग लेोगे 3 महीने के लिए तो तुम्हारे को यहाँ पे .xyz डोमेन फ्री मिल जाएगा इस वाली वेबसाइट्स पे। यहाँ पे लिख रखा है .xyz डोमेन फ्री। और तुम इससे ऊपर वाले प्लान में जाते हो तो यहाँ पे तुम्हारे को 169 6 महीने के लिए लेनी है, तब मेरा कोड अप्लाई होगा, मेरा कोड लग जाएगा तो पैसे लेस हो जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हारे को फ्री डोमेन मिल जाता है .in डोमेन, तो तुम इस पर भी ट्राई कर सकते हो। और इस अल्टीमेट वाली में तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तुम्हारे को अनलिमिटेड सब मिल जाता है। अल्टीमेट वीपी वाली में तुम्हारे को यहाँ पे सब मिल जाता है, सारी चीज़ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वेबसाइट रन करवा सकते हो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है तुम्हारे को, अनलिमिटेड ईमेल्स बनाने का ऑप्शन मिल जाता है तुम्हारे को, और .com फ्री डोमेन मिल जाता है यहाँ पे। ये वाली होस्टिंग तुम 6 महीने के लिए ट्राई करोगे ना, 6 महीने के लिए लोगे तो मेरा कोड लगाओगे तो और पैसे सस्ते हो जाएंगे। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए दोनों वेबसाइट्स रखी है, अगर तुम यहाँ से साल भर की लेना चाहते हो तो तुम यहाँ से बाय कर लो, और तुम्हारा बजट नहीं है साल भर का तो तुम यहाँ से 6 महीने की या 3 महीने की बाय कर सकते हो। दोनों मैंने रखा है तुम्हारे लिए। मैं ये दोनों वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमारा इतना बजट नहीं है, तो मैंने तुम्हारे लिए ये वाली वेबसाइट रखी है। जिनका बजट है साल भर का वो ये वाली वेबसाइट पे आ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वाली वेबसाइट में लिंक लगेगा मेरा, और इस वाली वेबसाइट में मेरा कोड लगेगा। इस वाली वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से बाय करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरे लिंक से बाय करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस वाली वेबसाइट में मैंने कोड दिया हुआ है इस वीडियो में है, जो कि इस वीडियो को तुम जाके देखोगे, इस वीडियो में कोड है, मेरे कोड लगाओगे तो तुम्हारी जो भी प्राइस है वो माइनस हो जाएगी, तुम्हारे को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तुम इस तरीके से बाय कर सकते हो होस्टिंग। देखो अब बात आती है, देखो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ किस तरीके से तुम्हारे को सेटअप करना है। देखो तुम्हारे को ब्लॉगर पे आ जाना है, अगर तुम वर्डप्रेस पे तो वर्डप्रेस पे भी सेम प्रोसेस है। ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ पे तुम्हारे को देखो पोस्ट में आ जाना है अपनी एक, पोस्ट में आने के बाद तुम्हारे को देखो ये वाली स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट का जो भी टेक्स्ट है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां पे जाके तुम कॉपी कर लेना, ठीक है। वहां से जाके तुम डाउनलोड कर लेना या कॉपी कर लेना, मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके कर लेना। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारे को देना है फाइल नेम। पहले मैं इसको दूसरे उसमें कॉपी कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुई तो हमारे पूरे में मिस्टेक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डालना है तुम्हारे को फाइल नेम। जैसे तुम्हारी कोई भी मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट है तो तुम यहाँ पे डाल लो डाउनलोडिंग, यहाँ पे डाल लो मूवी डाउन डाउनलोड, मूवीज डाउनलोड लिख सकते हो यहाँ पे तुम। अगर तुम्हारी कोई भी फाइल है तुम सिंपल यहाँ पे फाइल का नाम डाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे डालना है तुम्हारे को जो भी तुम्हारी फाइल टाइप है, मतलब कि जैसे मूवीज किस में आती है, MP4 में आती है मूवीज। जैसे तुम यहाँ पे गाने का डाउनलोडिंग लिंक बना रहे हो तो तुम यहाँ पे MP3 डालोगे, जैसे तुम कोई भी PDF डाल रहे हो तो तुम यहाँ पे PDF डालोगे, ठीक है। इस तरीके से मूवीज किस कैटेगरी में आती है, MP4, तो यहाँ पे डालना है MP4। अब देखो तुम्हारी मूवीज फाइल कितने उसकी है, कितने साइज की है, यहाँ पे मूवी कितने साइज की है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे को वो साइज डाल देनी है। तुम कुछ भी रैंडम डाल सकते हो, वैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 GB, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
ये वाला क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्लिक हेयर भी डाल सकते हो, या फिर डाउनलोड हेयर या फिर डाउनलोड भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे तुम्हारे को डाउनलोडिंग लिंक देना है। अब देखो डाउनलोडिंग लिंक कैसे देना है तुम्हारे को। जो भी तुम्हारा फर्स्ट वेबसाइट तो तुम्हारी ये वाली है, अब इसकी जैसी एक और वेबसाइट होगी। जैसे मैं तुम्हारे को दूसरी पोस्ट का ही, जैसे मैं तुम्हारे को एक पेज का लिंक यहाँ पे डिस्क्लेमर के पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से तुम्हारे को करना है। तुम यहाँ पे दूसरी वेबसाइट का लिंक दे देना, वो दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे को करना है। यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग लिंक में तुम्हारे को ये वाला पेस्ट कर देना है। अब देखो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पूरे को कॉपी कर लिया हमने। अब तुम्हारे को आ जाना है वापस से ब्लॉगर में आ जाना है। अब तुम्हारे को कोई भी पोस्ट ले लेनी है यहाँ से। देखो हम ये वाली पोस्ट ले लेते हैं यहाँ पे। अब तुम्हारे को इस पोस्ट के बीच में, या फिर तुम पोस्ट के लास्ट में लगाना चाहते हो तो लास्ट में लगा दो। देखो पोस्ट के बीच में कैसे लगाना है, पोस्ट के बीच में तुम यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर दो, 1 2 3 मैंने टाइप कर दिया। अब तुम्हारे को यहाँ पे आ जाना है HTML व्यू पे। यहाँ पे तुम्हारे को Ctrl+F दबाना है और 1 2 3 सर्च कर लेना है। ठीक है, ये 1 2 3 सर्च यहाँ पे बता देगा। अब तुम्हारे को इस 1 2 3 को यहाँ पे क्लियर करना है और वही कोडिंग जो हमने कॉपी करी थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये हो गई। अब इनको अब हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद अब देखो अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ किस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे देखो आ गया ना MP4 1 GB। इसको तुम सही से सेट कर सकते हो। अभी ये मैंने ऐसे करके दिखाई है, यहाँ पे तुम सही से सेट कर सकते हो। तो देखो जो भी बंदा डाउनलोडिंग लिंक पे क्लिक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। और जो देखो अपने आप रीडायरेक्ट हो गया डिस्क्लेमर के पेज पे। इसी तरीके से तुम्हारे को क्या करना है, मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर का पेज का लिंक दिया है क्योंकि मेरे पास और वेबसाइट नहीं थी ऑप्शन में दिखाने के लिए, ऐसे डेमो पेज में दिखाने के लिए मेरे पास और वेबसाइट नहीं थी, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया है। यहाँ पे देखो तुम अगर टाइमर बढ़ाना चाहते हो तो टाइमर बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है तुम्हारे को। यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 की जगह तुम यहाँ पे कितना भी कर सकते हो। देखो मैं 50 सेकंड यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देखो 50 सेकंड मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे एकदम से स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो गया था, तो मैं तुम्हारे को फिर से करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने सब क्लोज कर दिया है। यहाँ से पोस्ट भी हट चुकी है। वैसे मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, पोस्ट को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा फिर से यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से मैं कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग एकदम से बंद हो गई थी, तो इसकी वजह से हो गया। यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर लिया। अब मैं इसके नीचे करके दिखा देता हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे मेरे को लगाना है वो वाला लिंक जो मैंने कॉपी करा था, वही मैं यहाँ पे फिर से HTML व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट, रुको फिर से कॉपी करता हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारी ये सेव हो चुका है। अब मैं तुम्हारे को इसको दिखाता हूँ किस तरीके से दिख रहा है। देखो यहाँ पे हमने 50 सेकंड का टाइमर लगाया था ना, तो यहाँ से 50 सेकंड में ही ओपन होगा। तो ये थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे स्लो चल रहा है। वेट कर लेते थोड़ा सा। तो ये ओपन हो चुका है। देखो तुम्हारे पास ये, तुम सही से सेट कर लेना। तुम जब सही से सेट करोगे तो तुम्हारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे को यहाँ पे देखो डाउनलोड के ऑप्शन पे जब तुम टिक करोगे तो यहाँ पे देखो 50 सेकंड का टाइमर लग गया। अब इससे क्या होगा, जिसको भी डाउनलोड करनी होगी मूवी वो तुम्हारी वेबसाइट पर रुकेगा। अब देखो तुम्हारे को यहाँ पे बहुत सारे ऐड लगा देने हैं। ऐड लगाने से क्या होगा, जो भी बंदा यहाँ पर क्लिक तो करेगा लेकिन वो गलती से ऐड पर क्लिक करता है तो तुम्हारी अर्निंग हो जाएगी। इस तरीके से तुम्हारे को क्या करना है, जैसे मैंने दोनों में करके बताया ना, इस पोस्ट से तुम दूसरी वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर सकते हो। मैंने तुम्हारे को पोस्ट से पोस्ट में रीडायरेक्ट करके बताया, तुम पोस्ट से दूसरी वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर सकते हो। ऐसा है तुम्हारे को देखो मूवीज वेबसाइट में करना है।
जब तुम मूवीज़ वेबसाइट में डाउनलोडिंग लिंक दोगे तो इस तरीके से तुम दे देना और फिर इस वाली वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देना। इसमें एडसेंस का अप्रूवल होना चाहिए और सारे एड्स तुम लगा देना एडसेंस के, यहाँ पे भर भर के एड्स लगा देना ताकि कोई भी बंदा आए तो एक एक दो ऐड को क्लिक करे बिना ना जाए। तो ठीक है, इस तरीके से तुम एड्स को लगा देना। अब जो भी बंदा आएगा और जो इस डाउनलोडिंग लिंक पे करेगा टिक, उसको टाइमर मिलेगा। यहाँ पे टाइमर कंप्लीट होने के बाद वो दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होगा। इस तरीके से तुम्हारे को दूसरी वेबसाइट का लिंक दे देना है, दूसरी वेबसाइट को पर रीडायरेक्ट करना है। फिर तुम अगर तीसरी वेबसाइट पर भी रीडायरेक्ट करना चाहते हो, करवाना चाहते हो उस बंदे को, तो तुम करवा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन 2 वेबसाइट या 3 वेबसाइट मिनिमम है, 3 से ऊपर वेबसाइट में मत जाना क्योंकि फिर दोबारा तुम्हारी वेबसाइट पर बंदा नहीं आएगा विजिट करने, क्योंकि तुम इतना घुमाओगे उसको तो तुम्हारी वेबसाइट पर कभी नहीं आएगा। और लास्ट में तुम्हारे को डाउनलोडिंग लिंक देना है। देखो मूवीज़ जो भी तुम करवा रहे हो डाउनलोड, उसका लिंक देना है क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद उसको फल तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि इतना मेहनत करा है वो तुम्हारी वेबसाइट पे, इतनी बार घूमा है, तो लास्ट में उसको मूवीज़ डाउनलोड तो होनी चाहिए। तो तुम ओरिजिनल मूवीज़ डाउनलोड का लिंक देना, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे को करना है काम। तो मूवीज़ डाउनलोड वेबसाइट अगर नहीं बनाना चाहते तो एपीके डाउनलोड वेबसाइट बना लो। ऐसा कुछ वेबसाइट बनाओ जिससे ट्रैफिक आए, तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। देखो मूवीज़ डाउनलोडिंग वेबसाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवीज़ डाउनलोडिंग वेबसाइट में भर भर के ट्रैफिक आता है। तो वो ट्रैफिक तुम्हारी उस वेबसाइट पे भी जाएगा, उससे तीसरी वेबसाइट पे भी जाएगा, तीसरी से चौथी वेबसाइट पे भी जाएगा। तो इस तरीके से तुम रीडायरेक्ट करवा सकते हो, चौथी वेबसाइट पे जाके तुम ओरिजिनल लिंक दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके, और टाइमर मैंने बता दिया तुम्हारे को, 50 सेकंड अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक तुम्हारी वेबसाइट पे बंदा रुकेगा और तुम्हारी अर्निंग्स ज़्यादा होती रहेगी। और कोई भी गलती से भी तुम्हारे एड्स पर क्लिक कर दिया, तुम्हारे को भर भर के ऐड लगाना है। पहली बात तो तुम्हारे जितने भी भर भर के ऐड लगा सकते हो उतने लगा देना। कोई भी टिक करेगा तो तुम्हारी एडसेंस की अर्निंग ज़्यादा होगी। अब देखो ज़्यादा कैसे होगी, अगर कोई भी बंदा दूसरी कंट्री से आएगा तो तुम्हारी एडसेंस की अर्निंग कितनी ज़्यादा होगी तुम ही कुछ सोच सकते हो। अगर इंडिया से आएगा तो भी तुम्हारी अर्निंग मिनिमम हो जाएगी, एक हाथ तक। अगर तुम डबल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाओगे तो तुम्हारी हो जाएगी डबल अर्निंग वैसे तो। लेकिन अगर तुम ट्रिपल अर्निंग करना चाहते हो, देखो इस वीडियो में बता रहा हूँ तुम्हारे को, ट्रिपल अर्निंग भी तुम इसी तरीके से कर सकते हो। ट्रिपल अर्निंग कैसे कर सकते हो, तुम्हारे को हॉलीवुड मूवी के लिंक ज़्यादा बनाने हैं। हॉलीवुड मूवी देखो डाउनलोड करने वाले बाहर कंट्री के लोग आएंगे तुम्हारी वेबसाइट पे, तो तुम्हारी ब्लॉग वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे। बाहर से सीपीसी ज़्यादा मिलती है, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से सीपीसी ज़्यादा मिलती है। एक क्लिक के $1 भी बन जाते कभी कभी, एक क्लिक के $1। तुम देख सकते हो बाहर से कंट्री से कोई भी आता है, एक क्लिक के $1 भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो कितनी अर्निंग तुम एडसेंस में कर सकते हो। तो यही दिमाग लगाना होता है और यही सही तरीका होता है एडसेंस में अर्निंग को इंक्रीज करने का। तुम एडसेंस में लोडिंग करवाते हो, वो भी यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला के देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, कभी तुम्हारी वेबसाइट ट्रैफिक नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट ट्रैफिक भी भेज देते हैं। इनडायरेक्ट मतलब वो सेल करके भी वहाँ पे ट्रैफिक भेज देते हैं। तो वो चीज़ अगर तुम करवाते हो किसी से एडसेंस लोडिंग, तो तुम इस वाले प्रोसेस को ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये वाला प्रोसेस एकदम जेन्युइन होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता तुम्हारे एडसेंस के ब्लॉक होने का। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। इस तरीके से तुम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी ला सकते हो और एडसेंस की अर्निंग को भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हारे मेरे सब्सक्राइबर कम लग रहे होंगे, अभी तुम्हारे को मेरे सब्सक्राइबर कम लग रहे होंगे, व्यूज़ कम लग रहे होंगे। तो मैं बता दूं तुम्हारे को, ये मेरा नया चैनल है। मेरा पहले वाला चैनल डिलीट हो गया था क्योंकि वो हैक हो गया था, तो उस पर स्ट्राइक आ गई तो वो डिलीट हो गया। तो बेसिकली उस चैनल को छोड़ देते हैं हम। देखो मैं तुम्हारे को यही बोलूँगा, अगर तुम सब्सक्राइबर्स पे ना जाके कंटेंट पे जाओ। कंटेंट अगर तुम्हारे को अच्छा लग रहा है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो तुम्हारे को होस्टिंग लेना मैंने बता दिया कहाँ से लेना है। बजट में अगर तुम्हारे को लेनी है तो तुम इस वेबसाइट से ले सकते हो, और तुम्हारे को साल भर की लेनी है तो तुम इस वेबसाइट से ले सकते हो। दोनों में मेरा कोड लग जाएगा, इस वेबसाइट में मेरा कोड लग जाएगा तो वहाँ से पैसे लेस हो जाएंगे, इस वेबसाइट में मेरा लिंक लग जाएगा तो वहाँ से पैसे लेस हो जाएंगे। इस वेबसाइट में जो भी डिस्काउंट लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके तुम बाय कर लेना। और इस वेबसाइट में जो भी कोड है वो इस वीडियो में यहाँ से देख के तुम उस कोड को लगा लेना, ठीक है। अब देखो हमारे 1 महीने में अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम यहाँ पे 2 होस्टिंग्स का गिव अवे करेंगे। जो भी ये अनलिमिटेड वाली होस्टिंग दिख रही है यहाँ पे, अनलिमिटेड का सब टोटल जाता है साल भर का
6 से 7 हज़ार रुपये तक का इस वेबसाइट में। तो वो वाली होस्टिंग हम 2 जनों को गिफ्ट करने वाले हैं, यहाँ पे गिव अवे करने वाले हैं। हम एक गेम प्ले रखेंगे, जो भी विनर होगा उसको हम 2 होस्टिंग गिव अवे करेंगे। 2 विनर्स को हम वेब होस्टिंग गिव अवे करेंगे अनलिमिटेड वाली, उसमें .com डोमेन फ्री होगा। ठीक है, तो तुम जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाए। और देखो तुम्हारे को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो तुम जितनी जल्दी कोशिश करोगे 1K सब्सक्राइबर करवाने की, उतनी जल्दी हम नए नए ऑफर लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। जैसे पहले तो 1K होने पर होस्टिंग का गिव अवे कर देंगे, और फिर कुछ नया सोचेंगे हम। तुम कमेंट में बता देना हमारे को क्या नया सोचना चाहिए, तो तुम बताते रहना हमारे को कमेंट में, और तुम 1K करवाने की जल्दी से कोशिश करो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। इस तरीके से तुम अप्लाई कर लेना, तुम्हारी एडसेंस की अर्निंग डबल हो जाएगी और तुम्हारे वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आने लग जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।